मैं हूं मोहम्मद तनवीर, आप देख रहे हैं डाइको लाइव। इस वक्त हम कलकत्ता के संतोष मित्रा स्क्वायर में हैं और कलकत्ता का दुर्गा मंडप पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन संतोष मित्रा स्क्वायर हमेशा की तरह इस बार भी रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रही है, क्योंकि अयोध्या के राम मंदिर के थीम पर कलकत्ता में ये मंडप तैयार किया गया है। हमारे साथ जॉइंट सेक्रेटरी हैं संतोष मित्रा स्क्वायर के। ये बताएं कि कितना वक्त लगा और आप लोगों ने एक यूनिक थीम सोच कर रखा। अब तक तो राम मंदिर तैयार करने का काम जारी है, मुकम्मल ही नहीं हुआ है। ये थीम कहाँ से ये सोच आई आप लोगों की? देखिए, करीब आपका पहला सवाल का जवाब देता हूँ। पहले ये पिछले 2.5 महीना से काम हो रहा है, लेकिन काम तो 6 महीना पहले से ही शुरू हो जाता है। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, आदमी की भावनाओं को कौन छुएगा, कैसे, क्योंकि लाखों आदमी आते हैं हमारा मंडप देखने। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने कुछ सोचा था, हर साल की तरह कुछ यूनिक बनाएंगे। तो अच्छा मंडप तो कोई भी डेकोरेटर बना सकता है, लेकिन एक आर्टिस्ट एक अच्छा सोच, एक इतिहास का रचना करते हैं। तो पिछले साल भी हम लोगों ने स्वाधीनता का अमृत महोत्सव बनाया था, स्वतंत्रता का। उसके हिसाब से हम लोगों ने एक लाइट एंड साउंड शो प्रेजेंट किया था लाल किला के ऊपर, तो वो बहुत अच्छा लगा। तो इसके जातीय मंदिर का दर्जा दिया गया है राम मंदिर को, आप जानते हैं, कुछ दिन पहले। तो उसके हिसाब से आदमी का जो भावना है भगवान राम के ऊपर, और उसको सम्मान देते हुए। और एक बात है, क्योंकि जो हम लोग जो दुर्गा पूजा करते हैं बंगाल में, कलकत्ता में, वो पूजा जो दुर्गा पूजा का टाइम है हम लोग का पंजिका अनुसार, वो टाइम नहीं है, वो बसंती पूजा होता है वो। लेकिन हम लोग जो पूजा करते हैं वो है अकाल बोधन, जो राम जी ने किया था। राम जी ने जो पूजा शुरू किया था वो इसी टाइम पे किया था। इसीलिए राम जी के साथ जो हम लोगों का बंगाली दुर्गा पूजा है, दुर्गा उत्सव है, तो उसको मिला के इस साल का हम लोगों का सोच है अयोध्या का राम मंदिर। और अयोध्या तो सब जाएंगे, वो रहेगा। और वो मंदिर का तो अलग एक ऐतिहासिक महत्व है, मैथोलॉजिकल महत्व है। लेकिन ये जो संतोष मित्रा स्क्वायर का जो मैदान, ये पावन भूमि, हम लोग इस स्मृति को लेके एक इतिहास रचना के लिए हम लोग ने बनाया है इसका राम मंदिर। देखिए, एक अपने पूजा के लिए को सब अपना पूजा सबके पास ही खास है, सिर्फ बड़ा का छोटा पूजा हो और या बड़ा पूजा हो। लेकिन हम लोग का इस बार का जो थीम है, उसके साथ हम लोगों ने बहुत छोटा छोटा चीज़ ऐड किया है। अगर आप सोशल काम बोले तो हम लोग ने सिर्फ इतना बड़ा पूजा नहीं किया। हम लोगों ने 10 लाख का स्कॉलरशिप दिया है इस साल। 1000 बच्चों को हम लोगों ने 1000 रुपये करके KG to PG हिसाब से दिया। हम लोगों ने सरकार का जो अर्थ राशि है, सरकार ने जो 70,000 रुपये करके दिया था हर पूजा कमेटी को, और हम लोग एबल है, इसीलिए हम लोगों ने सक्षम है, इसीलिए हम लोगों ने वो पैसा रिफ्यूज़ किया। और इस एरिया के जो छोटे छोटे पूजा है, हम लोगों का पूजा को घेर के जो पूजा कमेटी है, उन लोगों को भी राम मंदिर के तरफ से, यहाँ हमारा संतोष मित्रा स्क्वायर कमेटी की तरफ से हम लोगों ने 50,000 रुपये दिया है ऐसे आज अनुदान। उनका पूजा भी अच्छा हो हम लोगों के साथ, ये है हमारा काम। और जो आपने विशेषता का बात किया, तो इस बार मंडप पे आप लोग गंगा आरती देखते हैं। बनारस में बहुत फेमस है गंगा आरती, तो वो पूरा एंटायर बनारस का टीम यहाँ पे आ रहा है। वो 6 दिन तक ये यहाँ पे पूरा लाइव इवनिंग में उसका गंगा आरती चलेगा, वही टीम काम करेगा, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे बहुत सारे मोटिव और मंडप है, पीछे 3D का काम चल रहा है। 3D एनिमेशन में यहाँ पे रामायण का दृश्य दिखाया जाएगा। एक साउंड इमेज यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर बनाया जाएगा, जिसके भावुक आदमी, जो धार्मिक आदमी जो लोग आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, वो फील होगा अयोध्या वाला, कि वो लोग शायद अयोध्या में ही आ गए हैं, ये फील उनको रहेगा। कल आप लोगों का उद्घाटन है और होम मिनिस्टर अमित शाह आ रहे हैं, उसके लिए क्या क्या तैयारी चल रही है उनके लिए? देखिए, ये तो बहुत खुशनसीबी है, क्योंकि उनका इतना बिजी शेड्यूल में उन्होंने टाइम निकाला और हम लोगों के लिए कलकत्ता में आ रही है। बहुत गर्व की बात है। हम लोगों को तो पहले विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब वो आ रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का थोड़ा काम बढ़ गया है। तो एज ए प्रोटोकॉल के हिसाब से और आपका गवर्नमेंट के हिसाब से हम लोग वो सब मेंटेन कर रहे हैं। कल पब्लिक के लिए हम मंडप नहीं खोलेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का कुछ
बात और कुछ काम भी शायद बाकी रह जाएगा। तो हम परसों से यानी मंगल से पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे मंडप, लेकिन कल सिर्फ अमित शाह जी आएंगे, हमारे प्रतिमा को उद्घाटन करेंगे, मंडप को उद्घाटन करेंगे, अपना मूल्यवान बातें बोलेंगे हम लोगों के लिए और फिर शुरू हो जाएगा। आखिरी सवाल है, इस बार प्रतिमा में क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? देखिए, आप शायद जानते हैं कलकत्ता में जहाँ जहाँ पूजा होता है तो बहुत सारे आर्टिस्ट या पूजा कमेटी उसको उनका थीम के हिसाब से दुर्गा प्रतिमा बनाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल या हम लोग बांग्ला में बोलते हैं जिसको बोनेदी, वो ट्रेडिशनल प्रतिमा में हम लोग विश्वास करते हैं, जिसको देख के एक अच्छा आर्टिस्टिक फीलिंग नहीं आए, जिसको देख के भक्ति भाव जगे, जिसको देख के भक्ति भाव जगे, जिसको देख के प्रार्थना का भावना जगे, ऐसा प्रतिमा में हम लोग विश्वास करते हैं। इसीलिए हम लोग ट्रेडिशनल साबे की प्रतिमा ही हम लोगों ने बनाया है। इनका शिल्पी का नाम है, आर्टिस्ट का नाम है मिंटू पाल, जिसने कलकत्ता का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा दुर्गा बनाया था, वही मिंटू पाल हमारा प्रतिमा का रूप दे रहे हैं। मेरा नाम है स्वरूप दे रहा है, जॉइंट सेक्रेटरी संतोष मित्र स्क्वायर सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति। नमस्कार। हमने बात की संतोष मित्र स्क्वायर के ऑर्गेनाइजर से, तो आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जिस तरह से राम मंदिर की थीम पर यहाँ पर राम मंदिर बनाया गया है, और कलकत्ता हमेशा दुर्गा पूजा के लिए एक मशहूर माना जाता है, तो मंडप बनाया जाता है और यहाँ पे श्रद्धालु एक बड़ी तादाद में आते हैं। सिर्फ संतोष मित्र स्क्वायर नहीं, कलकत्ता के श्री भूमि, भवानीपुर और भी कई ऐसे इलाकों में दुर्गा पूजा इस बार बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। 16 अक्टूबर को सोमवार 5 बजे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के हाथों इस मंडप का इनॉग्रेशन होगा। इसको लेकर सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम किया गया है। सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात रहेंगे। आज कलकत्ता पुलिस और सेंट्रल एजेंसी इस मैदान का मुआयना करते नजर आई, उनको हमने देखा और पूरे मैदान को अपने निगरानी में ले रखी है। तो देखना है कि अमित शाह कल आएंगे, उद्घाटन करेंगे, यहाँ से क्या मैसेज देना चाहते हैं देश को, क्योंकि सामने 2024 का चुनाव है और ऐसे में राम मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।